हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाउस एस्ट्रोलॉजी। इट्स मी आरती। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि लग्न कुंडली में अगर आपका सेवेंथ लॉर्ड अलग अलग हाउसेस में जाकर बैठता है तो आपको कैसे परिणाम देखने को मिलते हैं। आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल कुंडली कर्क लग्न की बनाई हुई है। आपके प्रथम भाव में जहाँ मैंने 4 लिखा है वहाँ कोई भी नंबर लिखा हो सकता है और आपके सप्तम भाव में 10 की जगह पर कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। जिसके मालिक क्या बनेंगे वो आप लॉर्डशिप जो मैंने साइड में लिखी है उसको देखकर जान सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपका सेवन्थ लॉर्ड चाहे कोई भी ग्रह बन रहा हो, लेकिन जनरली अगर सेवन्थ लॉर्ड आपका फर्स्ट हाउस में जाकर बैठ जाता है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शादी के बाद आपकी क्या आइडेंटिटी होने वाली है। आपकी बढ़त होगी या आप एकदम लो पर चले जाएंगे। इन बातों पर आपका स्पाउस बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होने वाला है। यानी कि आपकी मैरिड लाइफ के बाद या आपकी शादी के बाद आपकी लाइफ किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगी, इसके लिए आपका स्पाउस जिम्मेदार होगा। क्योंकि सप्तम भाव का जो मालिक है वो आपके प्रथम भाव में जाकर आपको ये बता रहा है कि पूरा का पूरा जो कंट्रोल है स्पाउस का वो आपके ऊपर है। क्योंकि प्रथम भाव जो है वो आपकी सेल्फ को बताता है, आपको बताता है। साथ ही में यहाँ पर आपको डोमिनेटिंग पार्टनर भी देखने को मिलता है। कुछ कॉमन इंटरेस्ट तो शेयर करेगा लेकिन साथ ही में आपको डोमिनेट भी करने वाला है। अब यहीं पर अगर ये कोई उच्च का ग्रह बन रहा है या फिर नीच का ग्रह बन रहा है तो सिचुएशन थोड़ी सी एडवर्स या थोड़ी सी बेटर देखने को मिलेगी। अब अगर बात करें सेवन्थ लॉर्ड आपका जब सेकंड हाउस में जाएगा तब क्या होगा, तो आप यहाँ से काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये अष्टम भाव को जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने से अष्टम होकर बैठ रहा है। तो ऐसे में फैमिली का इन्वॉल्वमेंट साथ ही में ससुराल वालों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसे जो जातक हैं उनकी मैरिड लाइफ में थोड़े ना थोड़े इश्यूज चलते ही रहते हैं। अब सप्तमेश अगर द्वितीय भाव में जाके बैठता है तो अब अगर इस एग्जाम्पल कुंडली की बात करें, अगर आपकी कुंडली कर्क लग्न की है तो ऐसे में शनि का दूसरे भाव में बैठना, सिंह राशि में बैठना कुछ ज़्यादा ही एडवर्स परिणाम आपको देने लगेगा। क्योंकि शनि के लिए जो सूर्य की राशि है वो शत्रु राशि है और ऐसे में मैरिड लाइफ में ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिलेगी। फैमिली लाइफ भी बैलेंस नहीं रहेगी। साथ ही में जो आपकी इनकम जनरेट होगी वो अच्छी खासी होगी क्योंकि शनि यहाँ पर बैठेंगे, लेकिन सूर्य की राशि में होने की वजह से बैंक बैलेंस में सेव नहीं कर पाएंगे आप। फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलेंगी। फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनके साथ आपका ओपिनियन डिफरेंस फ्रिक्वेंटली होता रहेगा। ये चीज़ें आप देखेंगे। अब अगर सेवन्थ लॉर्ड आपका थर्ड हाउस में जाके बैठता है तो देखा जाएगा ये शादी के बाद आपके भाग्य को बढ़ता हुआ दिखाता है। लेकिन मैरिड लाइफ में ऐसे ही आपको गिव अप करके नहीं चलना है कि लेट गो करके नहीं चलना है चीज़ों को। अगर थोड़ी भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप कहीं पर देख रहे हैं तो आपको उसे तुरंत रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि सप्तमेश यहाँ से अपने नवम भाव पे जा रहा है और नवम भाव पे जाके और तीसरे भाव का संबंध होके आपको ये दिखा रहा है कि एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा, बिना एफर्ट के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। साथ ही में अपने से नवम स्थान पे जाके वो आपके भाग्य को बढ़ाएगा, लेकिन आपकी जो सेकंड मैरिज है उसकी भी एक पॉसिबिलिटी दिखाता है। तो आपको अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। शादी के बाहर कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर कोई अदर रिलेशनशिप आप ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। वहीं अगर बात करें सेवन्थ लॉर्ड अगर आपका फोर्थ हाउस में चला जाता है तब क्या देखा जाएगा, तो आप यहाँ से देखेंगे कि सेवन्थ लॉर्ड अपने से दसम स्थान पे जा रहा है, जिस वजह से ये एक अच्छी पोजीशन मानी जाती है। केंद्र का मालिक केंद्र में ही बैठेगा तो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। जो वाइफ या हस्बैंड होंगे वो बहुत डोमेस्टिक टाइप के होंगे। फैमिली लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छे से बैलेंस करके चलना उनको आता होगा। किस तरीके से आपको सुख प्रोवाइड करना है, किस तरीके से आपके लिए ऐसी होमली हैप्पीनेस की चीज़ें लानी है जिनसे आपको अच्छा महसूस हो, ये सारी चीज़ों का वो ध्यान रखेंगे। अब इस एग्जाम्पल कुंडली के लिए अगर देखा जाए तो सप्तमेश अगर आपका चतुर्थ भाव में जाएगा तो शनि यहाँ पर आएंगे और उच्च के हो जाएंगे, जिस वजह से ऐसा जो पार्टनर होगा और जो ऐसा जातक होगा ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाने वाले हैं
और एक चीज़ मैं ये भी बोलूँगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही आपका रिश्ता रिलाई भी करेगा, क्योंकि शनिदेव जो हैं वो आपको ये बताते हैं कि लव से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है। तो कभी भी अगर आपकी कुंडली कर्क लग्न की है और चतुर्थ भाव में आपका सप्तमेश जा रहा है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी नहीं भागना है, अदरवाइज मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अदरवाइज ये एक अच्छी पोजीशन की तरह आप देख सकते हैं। थोड़ा बहुत ओपिनियन डिफरेंस ज़रूर देखने को मिल सकता है। अगर दोनों वर्किंग हैं तो वर्क लाइफ की वजह से फैमिली में दिक्कत आए ऐसा देखा जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में यही देखा गया है कि ऐसे में कोई ना कोई एक पार्टनर घर में रहने वाला या घर को बहुत ज़्यादा पसंद करने वाला देखा जाता है। ये अगर किसी मेल का चार्ट है तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसी जो लड़की होगी यानी कि आपकी जो वाइफ होगी वो हाउसवाइफ होगी, ऐसा देखा जाएगा। अब यहीं पे सेवन्थ लॉर्ड अगर आपका फिफ्थ हाउस में जाके बैठ जाता है तो ये पहले तो लव मैरिज के संकेत देता है। हालांकि फिफ्थ लॉर्ड को भी आपको देखना पड़ेगा कि वो कहाँ जाके बैठ रहा है, नक्षत्र को भी आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद ये इतनी एक्यूरेटली प्रिडिक्शन की जा सकती है। लेकिन लव मैरिज के चांसेस तो यहाँ पर ये बना ही देता है। साथ ही में सप्तमेश यहाँ से 11वें स्थान पर जाके बैठा है, जो कि आपको ये बताता है कि डिज़ायर फुलफिलमेंट होगी, आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। लेकिन अगेन ये यहाँ पर इच्छाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा देने वाला है, क्योंकि पहले ही ये यहाँ पर आपके लव रिलेशनशिप वाले भाव से जुड़ गया है। तो ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद भी आपको अदर रिलेशनशिप की क्रेविंग हो। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके की चीज़ों से आप दूर रहें। साथ ही में अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करिए। आप दोनों ही साथ में कहीं घूमने जा सकते हैं। किसी पब्लिक गैदरिंग में अगर आपको शामिल होना है तो अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ ही शामिल हों। इससे आपके जो बीच में जो भी इश्यूज़ अगर कभी आ जाते हैं तो वो नहीं आएंगे। और जो मैं बोल रही हूँ कि मैरिड लाइफ में इनपुट दीजिए तभी आपको आउटपुट मिलेगा, तो वो चीज़ें आपकी सार्थक होने लगेंगी, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ होगी जिसको करने से आपकी मैरिड लाइफ सुधरे। तो हाँ, आप पब्लिक गैदरिंग में शामिल होंगे, बहुत ज़्यादा आपस में साथ में घूमने जाएंगे, कहीं पे भी आपको जाना है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। साथ ही में दूसरी रिलेशनशिप का अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि हाँ हो सकता है तो उसको आप अवॉइड करें, तो आपकी मैरिड लाइफ बढ़िया देखने को मिलेगी। अब सेवन्थ लॉर्ड अगर आपका सिक्स हाउस में जाके प्लेस्ड हो जाता है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अपने से 12वें स्थान को चला गया है, जिस कारण से यहाँ पर डिटैचमेंट, साथ ही में ओपिनियन डिफरेंस, कोई भी रोग, ऋण या फिर दुश्मनों का बढ़ जाना, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही में एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहूँगी कि बहुत बार मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं कि शादी के मैटर में कोई भी एस्ट्रोलॉजर किसी भी हाउस को पूरी तरीके से अच्छा नहीं बताता। उसका रीज़न ये होता है कि आप अपनी कुंडली में देखिए कि प्रथम भाव और सप्तम भाव को अपोजिट क्यों रखा गया है, क्योंकि वो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होते हैं। तो दुनिया के कोई भी हस्बैंड वाइफ नहीं है जिनमें 100% सिमिलैरिटी हो या फिर कोई भी इश्यूज़ उनके बीच में ना हो। तो जितनी भी पोजीशन है उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर होती हैं, लेकिन छठे, 8वें और 12वें में सप्तमेश का जाना कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम आपको दे देता है। अगर आपकी कुंडली में सेवन्थ लॉर्ड आपका सिक्स हाउस में जाके बैठ जाता है तो यहाँ पर एक बहुत प्रोमिनेंट चीज़ देखने में मिलती है कि या तो शादी के बाद कोई कर्जा हो सकता है या कोई बीमारी हो सकती है, किसको, आपको या आपके स्पाउस, दोनों में से किसी एक पर्सन को। अब ये सामने वाले पर्सन की कुंडली देखकर ही कंफर्म किया जा सकता है कि वाकई में दिक्कत किस व्यक्ति को आ रही है। साथ ही में जब कुंडली मिलान आप करेंगे तो आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत होगी आप लोगों को, या फिर ऋण संबंधी, पैसों संबंधी कोई दिक्कत होगी, या फिर ओपिनियन डिफरेंस प्रॉब्लम आएगी। ये चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी। आप ये भी देखेंगे कि ऐसे लोगों की शादी के बाद अनायास बहुत ज़्यादा दुश्मन बढ़ने लगना या फिर फैमिली में ही दुश्मनी होने लगना, मामा पक्ष से दिक्कत होना भी देखा जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर सेवन्थ लॉर्ड आपका सेवन्थ हाउस में ही बैठ जाता है तो यहाँ पर आपको ग्रह को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, जिसके लिए मैं अलग अलग ग्रहों को ज़रूर डिस्क्राइब करूँगी। अगर आपका सप्तम भाव में मंगल ग्रह बैठ जाता है और ये अपनी स्वराशि में है तो यहाँ पर ये आपको मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत अनबन, एक मार्शियन एनर्जी देखने को देगा, और साथ ही में आपकी मैरिड लाइफ में जो एक
रोमांस वाला फैक्टर है उसको थोड़ा सा ये कम करेगा, क्योंकि मंगल का काम कभी भी काम स्थान पे नहीं है, मंगल का काम दशम भाव में है। दशम भाव में अगर मंगल किसी के बैठता है तो वो बहुत अच्छा वर्क करता है, साथ ही में लग्न में भी बैठ जाए तो भी वो अच्छा वर्क करता है, लेकिन सप्तम भाव में वर्क यहाँ पर ये अच्छे से नहीं कर पाता है, इसको प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये घर इसके लिए नहीं बना है। साथ ही में आप देखेंगे कि अगर किसी और राशि में मंगल बैठा है, 4 नंबर राशि के अलावा किसी राशि में बैठा है, तो वो उस राशि के एलिमेंट को ही ग्रहण करेगा, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ पाएगा और प्रॉब्लम थोड़ी बहुत मैरिड लाइफ में देगा ही। अब यहाँ पे आपको ये भी देखना होगा कि अगर मंगल किसी और राशि में बैठा है तो 1 और 8 नंबर की राशि में कौन से ग्रह बैठे हैं। इसीलिए बोला जाता है कि पूरी कुंडली का एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है, किसी एक वीडियो से आप अपनी पूरी लाइफ के बारे में नहीं जान सकते। वहीं अगर शुक्र अगर आपके सप्तम भाव में बैठेगा तो ये आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा कूल डाउन लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये इसी का घर है और अपने ही घर में कौन सा ग्रह कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन एक चीज़ हो सकती है कि आपको मैरिड लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ सकता है कि एक शादी कम पड़ जाए या फिर एक रिलेशनशिप कम पड़ जाए, तो यहाँ पर मन भटकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर सेकंड मैरिज के लिए नहीं बोलूँगी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका मन का भटकाव होता है जिसको आप बहुत ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं अगर सप्तम भाव में अगर आपके बुध ग्रह बैठ जाते हैं तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि ये 6 नंबर में बैठे हैं, 3 नंबर में बैठे हैं या 12 नंबर में बैठे हैं, क्योंकि 3 या 6 में बैठेंगे तो ये आपको अच्छे परिणाम देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही में ऐसा व्यक्ति जो होगा वो शादी के बारे में बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, मतलब शादी बहुत सोच समझ के करेगा। किसी ऐसे पर्सन से की जाए जिससे मुझे बिजनेस का थोड़ा फ़ायदा हो सके, या किसी ऐसे पर्सन से की जाए जो ऐसा हो, उसमें ये क्वालिटीज़ हों, तो नाप तोल के शादी करने वाला ये व्यक्ति होगा, या शादी के बारे में सोचने वाला व्यक्ति होगा। हर एक व्यक्ति को जैसा वो सोचता है वैसा उसको नहीं मिल पाता है, क्योंकि कुंडली में बाकी ग्रह भी होते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है जिसके सप्तम भाव में बुध बैठे हैं वो अपनी शादी को लेके बहुत नपा तुला विचार रखता है। अब यहाँ पर मैंने 12 नंबर को भी बोला था, तो अगर 12 नंबर में अगर आपके बुध ग्रह बैठ जाएंगे तो यहाँ पर ये बुध नीच के हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पार्टनर के साथ आपके फ्रिक्वेंट झगड़े हो सकते हैं। देखा जाएगा कि आपका पार्टनर आपको ऐसी बातें मनवाने की कोशिश करेगा जो आप मानना नहीं चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर बुध जो है वो वाणी के प्रतीक है, और बुध नीच के होना मतलब वाणी का क्षीण हो जाना, तो आप अपनी ही बात के लिए स्टैंड नहीं ले पाओगे। आप क्या सही है क्या गलत है उसमें फ़र्क तो पहचानेंगे, लेकिन अपने पार्टनर के सामने, क्योंकि सप्तम भाव में आ रहा है ना बुध नीच का, तो ऐसे में आप अपने पार्टनर के सामने नहीं बोल पाएंगे कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, मैं इस चीज़ को नहीं मान सकता या नहीं मान सकती, ये प्रॉब्लम यहाँ पे देगा। अब बात करें अगर सप्तम भाव में गुरु ग्रह बैठ जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो पार्टनर होगा वो वाइज होगा, इंटेलिजेंट होगा, आपको स्पिरिचुअली एक्टिव बनाएगा। लेकिन यहाँ पर भी वही सेम चीज़ मैटर करती है कि आपका 4 नंबर में, 9 नंबर में, 12 नंबर में या 10 नंबर में किस राशि में बैठा है, क्योंकि 10 नंबर में गुरु जो है वो नीच के हो जाते हैं मकर राशि में। तो ऐसे में जो पार्टनर की जो ज्ञान है, जो भी बिहेवियर है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो बिहेवियर है, ये सारे ही एडवर्स हो जाएंगे। या तो ये पर्सन सिर्फ दिखावा करता होगा, वाकई में धार्मिक होगा ही नहीं, एक ये पॉसिबिलिटी होती है, या फिर ये पर्सन धार्मिक होगा क्योंकि सेकंड पर्सन की भी कुंडली होगी, उसकी कुंडली में अगर गुरु बहुत अच्छे से प्लेस्ड हो जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वो पर्सन तो बहुत धार्मिक है लेकिन आपको उसकी धार्मिकता पच ही नहीं रही है, ये भी बोला जा सकता है। मतलब उनकी जो धार्मिकता है, उनका जो ज्ञान है, उसी की वजह से मैरिड लाइफ में बार बार झगड़े हो रहे हैं, बार बार दिक्कतें हो रही हैं, ये भी आप देखोगे। वहीं अगर 4 नंबर की राशि में गुरु बैठ जाएंगे, यानी कि अगर ये मकर लग्न की कुंडली हो जाएगी तो यहाँ पे 4 नंबर की राशि पड़ेगी, और यहाँ अगर गुरु बैठे हैं तो ये आपके पार्टनर को बहुत वाइज बनाएगा, बहुत इंटेलिजेंट बनाएगा, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट बना देगा कि आप उसके सामने खुद को नीच फील करेंगे। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर ये जो एग्जाम्पल कुंडली मैंने दी है, इस कुंडली में अगर गुरु ग्रह यहाँ पे बैठ जाते हैं सप्तम भाव में, तो यहाँ पर गुरु अभी नीच का हो गया, तो ऐसे में जो पार्टनर है उसको आप ज़्यादा भाव नहीं देंगे या फिर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। जो दूसरे पर्सन है वो भी यही समझेंगे कि अरे इसका पार्टनर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन गुरु की जो दृष्टि है वो आपके प्रथम भाव में पड़ रही है, सीधी दृष्टि पड़ रही है, जो कि उच्च
के ग्रह में पड़ रही है, उच्च की राशि में पड़ रही है, तो आप देखेंगे कि शादी से पहले भले ही आपको कोई ध्यान ना देता हो, लेकिन शादी के बाद उस पर्सन की आपकी लाइफ में आने के बाद सब लोगों को ये पता चलेगा कि नहीं यार, इस पर्सन में कुछ तो बात है। क्योंकि एकदम एडवर्स क्वालिटी जब आपकी लाइफ में आ जाएगी तो आपकी जो रियल क्वालिटी है वो दूसरों को दिखने लगेगी। तो गुरु अगर कभी भी कर्क लग्न में सप्तम भाव में होगा तो आप देखेंगे आपका बहुत नाम होगा। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर मकर लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में गुरु है तो पार्टनर की बहुत ज़्यादा इज्जत होगी, पार्टनर की बहुत रिस्पेक्ट होगी, पार्टनर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, समझेगा भी। लेकिन आप जो हैं आप खुद को बहुत ही बुरा फील करेंगे, बहुत ही लो फील करेंगे, पब्लिक में भी खड़े होंगे तो दूसरे भी आपको उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ये चीज़ें आप नोटिस करेंगे। अब सप्तम भाव में अगर आपके चंद्रमा बैठे होंगे तो क्या देखा जाएगा? सप्तम भाव में चंद्रमा आपको ये बताता है कि मदर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहने वाला है मैरिज में, और उस वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस आप में और आपके स्पाउस के बीच में रहेगा। आप ये भी देखेंगे कि आपकी मदर रीज़न हो सकती हैं आपकी मैरिड लाइफ में इश्यूज़ का। तो अगर आपके सप्तम भाव में चंद्रमा आ रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि मैरिड लाइफ में आपकी मदर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा ना हो, नहीं तो मैरिड लाइफ में इश्यूज़ बढ़ेंगे ही। वैसे जनरली आपकी जो वाइफ या हस्बैंड का जो नेचर होगा वो बहुत ज़्यादा स्वीट देखने को मिलेगा, इमोशनल होंगे वो, लेकिन इमोशनल अप्स एंड डाउन्स देखने में भी आएंगे क्योंकि जो चंद्रमा है वो एक सा नहीं रहता है, 2.5 दिन में वो राशि बदल देता है। तो चेंजमेंट होना चंद्रमा का बिहेवियर है। तो कभी भी सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो कोई ये कंप्लेन बिल्कुल ही ना करे कि मेरे पार्टनर का बिहेवियर मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि आपको नहीं समझ आएगा। ओके, वहीं अगर सप्तम भाव में आपके सूर्य बैठे होंगे तो आप क्या देखेंगे? ऐसे इंसान का जो पार्टनर होगा वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव होगा, यस, ईगोइस्टिक भी होगा, प्राउडी होगा। जो भी उसने अकॉम्प्लिशमेंट अपनी लाइफ में अचीव की हैं उसका उसे बहुत घमंड हो सकता है, बिल्कुल कह सकते हैं। सप्तम भाव में सूर्य का आ जाना यहाँ पर ये भी बताता है कि आपके फादर को, वेदर आप एक मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन आपके फादर को आपका जो स्पाउस है वो बहुत ज़्यादा प्रिय होगा, बहुत ज़्यादा डियर होगा उनके लिए, ये चीज़ देखी जाएगी। साथ ही में सूर्य सप्तम भाव में आके आपको ये भी बताएंगे कि आपको आपके पार्टनर की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं अपने पार्टनर की तो आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप को किंग या क्वीन समझते हैं। तो आपको उनकी बात मानना या कोई भी डिसीज़न लेने से पहले उनसे एक बार सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, तो आपकी मैरिड लाइफ में चीज़ें ठीक रहेंगी। साथ ही में सप्तम भाव में सूर्य देखकर बहुत से लोग सीधे प्रेडिक्शन करते हैं कि डाइवोर्स ही होगा। ऐसा नहीं होता है। सप्तम भाव में सिर्फ सूर्य देखने से ही डाइवोर्स का प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, बाकी चीज़ें भी आपको कुंडली में देखनी पड़ेंगी। शनि अगर आपके सप्तम भाव में बैठेंगे तो ये आपकी मैरिड लाइफ की लॉन्जिटिविटी को बताते हैं, लेकिन आपकी मैरिज लेट होगी। 30 to 35 ईयर्स में भी शादी देखी गई है। तो शनि अगर आपका सप्तम भाव में है तो ये पोजीशन ध्यान देने योग्य है। वैसे इन जनरल सप्तम भाव में अगर शनि बैठेंगे तो ये आपकी मैरिड लाइफ को लॉन्जिटिविटी देंगे। साथ ही में आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल दिखाता है। आपका पार्टनर जो होगा वो बहुत हार्ड वर्किंग होगा, एक्सप्रेसिव उतना नहीं होगा, लाइक रोमांटिक वगैरह, रोमांटिक जेस्चर्स करना, इस तरीके की चीज़ें आप अपने पार्टनर से फिर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आप देखेंगे। साथ ही में आप ये भी देखोगे कि आपका जो पार्टनर है वो आपकी किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मना नहीं करने वाला है। मतलब आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि शादी जैसे रिश्ते को किस तरीके से चलाना है, उसके लिए शनि का यहाँ पे बैठना लॉन्जिटिविटी के लिए, मैरिड लाइफ की लॉन्जिटिविटी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। 7th लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस के साथ ही प्लैनेट्स इन 7th हाउस भी कवर हो गया है। तो आप बात करते हैं 7th लॉर्ड अगर आपका 8th हाउस में जाएगा तो क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा। 7th लॉर्ड आपका 8th हाउस में अपने से द्वितीय स्थान पे जाके आपको ये बताता है कि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, और फैमिली का इन्वॉल्वमेंट दूर रखें तो मैरिड लाइफ ज़्यादा अच्छी रहेगी, ये चीज़ देखी जाती है। साथ ही में पार्टनर जो है वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा इन दैट वे कि आप उसके हिसाब से चेंज हो। वो आपको ये फील कराएंगे कि आपको चेंज होने की ज़रूरत है, यू नीड टू चेंज, इस तरीके की चीज़ें आप देखेंगे। 7th लॉर्ड आपका 8th हाउस में जाएगा तो आपके पार्टनर का प्रोफेशन किसी सीक्रेटिव फील्ड से या फिर अकल्ट साइंसेस से या फिर किसी रिसर्च की फील्ड से हो सकता है, ये चीज़ आप देखेंगे। 7th लॉर्ड आपका 8th हाउस में जाएगा तो आपका पार्टनर लेस एक्सप्रेसिव होगा इन टर्म्स ऑफ इमोशन। ठीक है,
यहाँ पर जब सेवन्थ लॉर्ड आपका सेवन्थ हाउस और सैटर्न इन सेवन्थ हाउस जब मैं बोल रही थी, सॉरी सेवन्थ लॉर्ड इन सेवन्थ हाउस नहीं, सैटर्न इन सेवन्थ हाउस जब मैं बोल रही थी तो लेस एक्सप्रेसिव इन टर्म्स ऑफ रोमांस था। लेकिन सेवन्थ लॉर्ड जब आपका एट्थ हाउस में जाएगा तो ये पर्सन जो होगा, इसका जो पार्टनर होगा, ये लेस एक्सप्रेसिव होगा इन टर्म्स ऑफ हिज और हर इमोशंस को उतना एक्सप्रेस नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर वृश्चिक राशि आ जाती है ओरिजिनल कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, जिस कारण से ऐसा जो पर्सन होगा वो अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सीक्रेट करने की कोशिश करता होगा। बाकी और भी प्लैनेट्स की पोजीशन देखनी होगी। सेवन्थ लॉर्ड आपका नाइन्थ हाउस में अगर चला जाता है तब क्या देखा जाएगा। सेवन्थ लॉर्ड आपका नाइन्थ हाउस में जाके आपको इंटरकास्ट मैरिज या इंटर रिलीजन मैरिज की तरफ संकेत देता है। साथ ही में ये भी देखा जाता है कि ये अपने से तृतीय भाव को जा रहा है, जिस वजह से शादी के बाद गेंस तो होंगे ही, लेकिन आपका जो पराक्रम है उस पर भी इफेक्ट पड़ता देखा जा रहा है। ये एक दूसरा साइड है इसका। तो पहले सेवन्थ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस का पहले साइड को एक्सप्लेन करती हूँ। सेवन्थ लॉर्ड आपका नाइन्थ हाउस में जाएगा तो आपका जो पार्टनर होगा वो आपके लिए लाइक अ टीचर, लाइक अ गुरु होगा। आपका जो भाग्य है वो इंक्रीज होगा शादी के बाद। हाँ, यहाँ पे नाइन्थ हाउस में कौन सी राशि है, कौन सा ग्रह बैठ रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। आपका भाग्य जो है वो नीचे भी जा सकता है अगर यहाँ पे मेलिफिक प्लैनेट्स हैं या फिर प्लैनेट बुरी अवस्था में है, गलत कंजक्शन से ग्रसित है, तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है शादी के बाद। लेकिन जनरली ये कहीं ना कहीं आपके भाग्य को बढ़ाता है। साथ ही में आप देखेंगे कि ऐसा जो पर्सन होगा वो फर्स्ट टाइम अपने पार्टनर से किसी मंदिर में, किसी चर्च में, किसी गुरुद्वारे में, लाइक कोई भी रिलीजियस प्लेस पे मिल सकता है पहली बार। साथ ही में फॉरेन ट्रैवल के दौरान भी पहली बार मुलाकात हो सकती है। ऐसा भी पॉसिबल है कि कॉलेज के टाइम में ही आप लोगों की मुलाकात हो गई हो। अब अगर बात करें इसके दूसरे पर्सपेक्टिव की, जो मैंने बोला था, तो सेवन्थ लॉर्ड आपका नाइन्थ हाउस में जाके अपने से तृतीय होके बैठा है, जिस वजह से वो आपको बताता है कि आपका पराक्रम बढ़ेगा शादी के बाद। और मैंने एक चीज़ और बोली कि ये इंटरकास्ट मैरिज को दिखाता है। तो यहाँ पर पराक्रम बढ़ना, इंटरकास्ट मैरिज, इन दोनों को लिंकअप करें तो यहाँ पर शादी के बाद रिलेशनशिप होने की चांसेस भी बनते हैं। हालांकि सेवन्थ लॉर्ड सिर्फ नाइन्थ हाउस में जाने से आप इसे कंफर्म नहीं कर सकते हैं, पूरी कुंडली की एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करें सेवन्थ लॉर्ड अगर आपका टेंथ हाउस में जाता है तब क्या देखेंगे आप। सेवन्थ लॉर्ड का टेंथ हाउस में जाना एक अच्छी पोजीशन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। कुछ एक्सेप्शन ज़रूर हैं इसमें जो कि मैं कवर भी करूँगी, लेकिन वैसे जनरली ये अपने से फोर्थ जा रहा है तो आपको मैरिज के बाद थोड़ा सा सुख में बढ़त देखने को ज़रूर मिलेगी। हाँ, अब नीच का प्लैनेट नहीं होना चाहिए, जैसे कि अभी फॉलोइंग कुंडली है हमारी जिसमें शनि बन रहे हैं सेवन्थ लॉर्ड, और वो दशम में अगर जाएंगे तो वो नीच के हो जाएंगे, तो फिर तो आपको दिक्कत देगा। ठीक है, उसमें फिर आपको शनि का उपाय बहुत ज़रूरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है, वरना शादी के बाद करियर ही एकदम लो पे चला गया। तो इस कुंडली की बात ना करके, अगर आपकी कर्क लग्न की कुंडली नहीं है, कोई और लग्न की कुंडली है, तो सेवन्थ लॉर्ड टेंथ में जाके आपको अच्छे परिणाम देता है। आपकी शादी के बाद आपके सुख में बढ़त होती है, आपके करियर में बढ़त हो ऐसा भी देखा जाता है, पब्लिक इमेज अच्छी हो जाए ऐसा भी देखा जाता है। फॉलोइंग कुंडली की बात कर लूँ, अगर कर्क लग्न की कुंडली है तो हो सकता है कि आपको अपने पब्लिक इमेज में गिरावट देखने को मिले, आपका स्पाउस कोई ऐसे एक्टिविटी कर दे जिससे आपकी नाम, शोहरत, नेम, फेम को इफेक्ट पड़े, ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। करियर में आपकी गिरावट आ सकती है। लेकिन वैसे जनरली अगर कर्क लग्न की कुंडली नहीं है तो सेवन्थ लॉर्ड टेंथ हाउस में जाकर आपको अच्छे परिणाम देगा, आपके करियर के टर्म्स में और आपके नेम फेम के टर्म्स में। लेकिन एक प्रॉब्लम जो देगा वो ये है कि आप और आपका पार्टनर वो इस बात में झगड़ा कर सकते हैं कि बच्चों की पढ़ाई या फैमिली में जो भी चीज़ें होनी है डोमेस्टिक, क्योंकि चतुर्थ भाव से संबंध बन रहा है ना, अपने से 4 होके बैठ रहा है। तो जो 4 नंबर है, 4 नंबर कौन है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, हमारा चतुर्थ भाव, और चतुर्थ भाव हमारा हमारी माता को, साथ ही में सुख को, वाहन और डोमेस्टिक जो भी जितनी चीज़ें होती हैं कि घर में क्या होगा क्या नहीं होगा, ऑल अबाउट योर होम कंफर्ट। तो इस बारे में आपके और आपके स्पाउस के बीच में चर्चा या ओपिनियन डिफरेंस हो सकता है, ये चीज़ आप देखेंगे। सेवन्थ लॉर्ड अगर आपका 11th हाउस में चला जाता है तो सबसे पहले तो ये लव मैरिज का आपको संकेत देता है, लेकिन किन्हीं केसेस में ये भी देखा जाता है कि अगर आप लव मैरिज की तरफ नहीं बढ़ते हैं तो आपके एल्डर सिबलिंग्स का या फिर आपके चाचा जी का बहुत ज़्यादा योगदान होने वाला है आपकी मैरिज में।
ये भी आप देखोगे, या फिर उनके जैसा ही बिहेवियर हो आपके स्पाउस का, ये भी चीज़ें देखने में मिलेंगी। हालांकि स्पाउस के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के लिए बहुत सी चीज़ें देखनी होंगी, ठीक है। तो ये उसका एक पार्ट आप समझ सकते हो, नॉट फुल बिहेवियर ऑफ योर स्पाउस, ओके। साथ ही में आप देखेंगे कि 7th लॉर्ड आपका 11th हाउस में जाएगा, तो आपके और आपके स्पाउस का जो एक बॉन्ड है वो फ्रेंड जैसा हो सकता है। साथ ही में आप लोगों के बीच में जो एक बॉन्डिंग है वो फ्रेंड्स की तरह होगी, और लव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, मतलब अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी देखने को मिलेगी शादी के बाद। साथ ही में ये भी देखा जाता है कि जो आपका स्पाउस होगा उसके और आपके इंटरेस्ट जो हैं वो सेम हो सकते हैं, ठीक है। ऐसी पॉसिबिलिटी बनती दिखती है कि जिस पर्सन के साथ आप बहुत सालों से काम कर रहे हैं, बहुत सालों से आप लोग साथ में हैं, उन्हीं के साथ आपकी बाद में शादी हो जाती है, क्योंकि ये नोन पर्सन को दिखाता है, अननोन पर्सन को नहीं दिखाता है। तो भले ये लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, आप उस पर्सन को थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे पहले, ये चीज़ आप देखेंगे। लेकिन 7th लॉर्ड 11th हाउस में जाके अपने से पंचम में जा रहा है, तो पहले तो 11th हाउस ही आपका डिज़ायर्स का है, इच्छाओं का है, ठीक है। दूसरा अपने से पंचम हो रहा है, और पंचम स्थान भी हमारे रिलेशनशिप का है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की संभावना ज़्यादा हो जाती है, या फिर मल्टीपल मैरिजेस की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है, या फिर रिलेशनशिप एक से ज़्यादा हो शादी से पहले, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि इसके लिए पूरी कुंडली देखनी होगी। अगर आपका गुरु बहुत अच्छी पोजीशन में है, बाकी ग्रह अच्छे से बैठे हैं, शुक्र आपका पीड़ित नहीं है, तो ये दिक्कतें नहीं देखने को मिलेंगी। तो फिर आपको 7th लॉर्ड इन 11th हाउस का जो भी पॉजिटिव आउटकम मैंने बताया वो ही देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी बनती दिखती है, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों बताना मेरा काम है। तो 7th लॉर्ड अगर आपका 12th हाउस में अब चला जाएगा, तो आप क्या देखेंगे, अपने से 6वें स्थान पे जा रहा है और 12वें स्थान पे भी जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ का नुकसान या मैरिज में नुकसान, ऐसी चीज़ें दिखाता ही है। अब नुकसान इन द सेंस किसी की डेथ या फिर कोई और प्रॉब्लम जैसा बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि उसके लिए पूरी कुंडली देखनी होगी। आपका 8th हाउस भी रिस्पॉन्सिबल होगा, आपके पार्टनर का 8th हाउस भी रिस्पॉन्सिबल होगा, और भी बहुत सी चीज़ें देखनी होंगी। लेकिन वैसे जनरली आपकी मैरिड लाइफ का नुकसान यहाँ पे ये दिखा रहा है। आप देखेंगे कि आपका जो पार्टनर होगा वो आपसे डिटैच रहेगा, मतलब अलगाव महसूस करेगा। आप अपने पार्टनर से अलगाव महसूस करेंगे। आप लोगों को लगेगा कि आप लोगों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो अच्छी नहीं है, वो आपको नहीं समझते हैं, आप उनको नहीं समझते हैं। इस तरीके की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आपको जनरली देखने को मिलेंगी। कुंडली के किसी भी पर्सपेक्टिव को 100% एक्यूरेटली जानने के लिए आपको पूरे हॉरोस्कोप को दिखाना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि बाकी ग्रह भी अपना रोल प्ले करते हैं, जिससे चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज हो जाती हैं। हो सकता है आपके 7th हाउस में ही कोई युति बन रही हो, कोई कंजक्शन फॉर्म हो रहा हो, या फिर 7th लॉर्ड आपका जहाँ पर जा रहा है वहाँ पर कोई कंजक्शन बना हो, या फिर जो नक्षत्र है, नक्षत्र के लॉर्ड के साथ कुछ प्लैनेट्स बैठे हों, तो चीज़ें बहुत हद तक चेंज हो जाएंगी। तो ये कुछ मैं बताना चाहती थी 7th लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस के बारे में। एंड येस, प्लैनेट्स इन 7th हाउस को भी आज ही हम लोगों ने कवर किया है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।